देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इक्वालिटी कमेंट। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें ये है बेसिकली कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। तो देखिए एक जगह पूछा है कि अगर हमको पॉलिटिकल इक्वालिटी दे दिया जाए और पॉलिटिकल लिबर्टी दे दिया जाए तो क्या उससे हम इकोनॉमिक इक्वालिटी इंश्योर कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को वोटिंग राइट दे दिया है, वो वोटिंग राइट, अब वोटिंग राइट देने से और उसकी जो लिबर्टी है उसका उस पर डिपेंड करता है कि उसके पास इकोनॉमिक इक्वालिटी है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए, जो बहुत सारे गरीब लोग हैं उनके पास भी वोटिंग राइट है, लेकिन क्या बताइए क्या वो पावर में है? नहीं है, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास इकोनॉमिक मतलब जो है ना, जब तक इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होगी ना तब तक क्या है ना कि हमारे पास अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी भी है, पॉलिटिकल लिबर्टी भी है, तब भी उस जो है ना उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेसिकली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है ना कि आप जानते क्या है, अब इसमें पहले लाइए कि जानते क्या इसमें लस्की क्या बोलता है। लस्की एक पॉजिटिव लिबरल है, ये वो बोलता है कि देखिए क्या है कि जो जब तक कि समाज में इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी ना तब तक जो है ना लिबर्टी का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि हमने बहुत सारा लिबर्टी दे दिया है लेकिन लोग गरीब हैं, तो क्या मतलब उस लिबर्टी का? लोगों के पास खाने का पैसे नहीं है। तो ये जो है ना ये है ना ये लस्की बोलता है ना। फिर बात अब देखिए लस्की पॉजिटिव लिबरल है तो उसको कौन अपोज करेगा? नियो लिबरल अपोज करेगा। तो रॉबर्ट नोजिक बोलता है कि नहीं भाई, हमको जो है ना इंडिविजुअल लिबर्टी दो। हम क्या है ना कि जो आदमी मेहनत करके पैसा कमा रहा है वो आदमी रिच बन रहा है, तो भाई वो अपनी मेहनत से बन रहा है। हाँ, तो क्या है कि उसमें ज़्यादा पैसा जो लगा के जो करती है गवर्नमेंट ना, मतलब उन पे पैसा ज़्यादा है ना, उनमें टैक्स ज़्यादा लगाती है और गवर्नमेंट वो पैसा जो है ना गरीबों में बांट देती है। तो ये बात गलत है, ये बोलता है। तो बेसिकली इसमें डिबेट चल रहा है। देखिए पॉजिटिव लिबरल यानी सोशलिज्म बोलता है कि क्या है ना कि हमको लिबर्टी का कोई मतलब नहीं जब तक हमारे पास क्या रहेगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होगी। फिर बोलता है नियो लिबरल कि नहीं भाई, हम जो है ना लिबर्टी को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते इक्वालिटी के लिए। फिर आता है सोशल लिबरल, दोनों में बैलेंस करता है। नहीं, वो बोलता है नहीं भाई, इकोनॉमिक और लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों में बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये जॉन रॉल्स, तो ध्यान रखना, पहले आपको लिखना है इस क्वेश्चन में कि पॉजिटिव लिबरल या सोशलिज्म क्या बोलता है, फिर नियो लिबरल, फिर आपको लिखना है सोशल लिबरल के बारे में। बेसिकली यही इस क्वेश्चन का डिमांड है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि क्या है कि यदि हम किसी को पॉलिटिकल इक्वालिटी दे भी दें तो क्या उसके पास पावर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई उसके पास इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है ना। और जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। आप देख लीजिए आज के टाइम पे इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर, बात सिंपल ध्यान रखिए है, इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर। तो ये क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज ड्रा एज मच स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इक्वालिटी। अब देखिए आपको पता है कि क्या है ना कि देखिए दो तरह की चीज़ें होती है, एक होती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और एक होती है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि हम ये बोल दें कि ठीक है हर कोई जो है ना यूपीएससी का फॉर्म भर सकता है, लेकिन ये बताइए भाई हर किसी के पास सेम नॉलेज नहीं है भाई। जो लोग सिटी में रह रहा है उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, जो लोग गांव में रह रहा है उसके पास कम नॉलेज है। तो क्या है ना, इससे काम नहीं चलेगा। जो लोग गांव में रह रहा है ना उसके कट ऑफ को कम करो, जो सिटी में रह रहा है उसका कट ऑफ 100 है तो उसका 60 करो। इसे बोलते हैं जो है ना इक्वालिटी ऑफ आउटकम। तो ये बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट अफर्मेटिव एक्शन लेती है ना तो इसका क्रिटिसिज्म भी होता है और इसका फेवर भी होता है। फेवर कौन करेगा? फेवर यही करेगा कि है ना कौन से सोशलिज्म और सोशल लिबरल। अपोज कौन करेगा? नियो लिबरल करेगा। बोलेगा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा भाई, इससे क्या है ना ये है ना लोगों की लिबर्टी छीन जाती है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज ड्रा एज मच स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हाँ बस क्या है ना कि इसमें क्या है आपको थिंकर को ऐड करना पड़ेगा। मतलब इसमें दो चीज़ है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और इक्वालिटी ऑफ आउटकम। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि जो लिबरल होते हैं जैसे क्लासिकल लिबरल ये बोलते हैं कि ठीक है हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दिया है, अब जो उसको जो करना है कर रहे। लेकिन इक्वालिटी ऑफ आउटकम का मतलब ये होता है कि नहीं हमको उसके रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट बेस्ड। ये सोशलिस्ट बोलते हैं या फिर सोशल लिबरल बोलते हैं। बस यही डिबेट बेसिकली आपको इसमें लिखना था।
थर्ड क्वेश्चन है इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स कॉज्ड इक्वालिटी ऑफ पावर एंड इक्वालिटी ऑफ पावर इज लिबर्टी कमेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में जानते क्या है, बेसिकली ये बोल रहा है कि भाई जिसके पास प्रॉपर्टी की इक्वालिटी है ना उसी के पास पावर की क्वालिटी है, और जिसके पास पावर की क्वालिटी है उसी के पास लिबर्टी भी है। ये देखिए यानी जिसके पास इकोनॉमी होगा उसी के पास पावर होगा, और जिसके पास पावर होगा उसी के पास लिबर्टी होगी। बात सिंपल सी है। हाँ, अब देख लीजिए कांग्रेस, उसके पास इकोनॉमिक पावर था तो पावर में आ गया, पावर में था तो उसके पास लिबर्टी है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है बेसिकली। हाँ, मतलब कि उसका इकोनॉमिक पावर डिसाइड करेगा कि कौन। देखिए एक किसी देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ये डिसाइड करता है कि उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा। हाँ, मैं बता दूँ आपको, किसी देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो आपको बस इसमें यही लिखना था, बस आपको इसमें लिखना है। तभी तो लाया गया है, ये जो लाया गया है कि लैंड होल्डिंग को साइज को कम कर देना। क्यों किया गया है? इक्वालिटी लाने के लिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी को लाने के लिए ही ऐसा किया गया है कि लैंड होल्डिंग के साइज को कम कर देना है बेसिकली। ये इसकी डिमांड है, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी को इंश्योर करना है। तो ये है फिर इसमें यह है कि ए कमेंट ऑन इक्वालिटी ऑफ आउटकम एज ए पॉलिटिकल आइडिया। अब देखिए वही आउटकम, मतलब देखिए कभी भी यदि आउटकम की बात कर देगा तो इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है रिजल्ट पे मतलब सोशलिज्म। ऐसा नहीं कि केवल हम लॉ बना दें अब पता नहीं लोगों को फ़ायदा हो या ना हो, नहीं, लॉ बनाने के बाद उसका कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को, आउटकम, परिणाम, रिजल्ट, ये है। तो आउटकम पे होता है कौन? सोशल लिबरल या फिर सोशलिस्ट बात करते हैं इसकी। जो हम पॉलिसी बनाए हैं उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये है इसका बेसिकली रिजल्ट। तो इसमें आपको यही लिखना है, सोशल लिबरल के बारे में लिखना है कि देखिए भाई क्या है कि जैसे जो गवर्नमेंट का है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ला रही है, वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, वेलफेयर पॉलिसी लॉन्च कर रही है, ये किस लिए कर रही है? ताकि जो लोग अभी नीचे है ना, जो जिनका हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसको ऊपर उठाने के लिए। और यही पॉलिटिकल आइडिया है, मतलब कि कोई भी पार्टी आज के टाइम में क्या कर रही है, वेलफेयर स्टेट के नाम पे क्या कर रही है, लोगों से वोट ले रही है कि हाँ मैं आपके लिए करूँगा, बाकी बाद में करते उड़ते तो है नहीं हो। तो बेसिकली इसमें आपको यही लिखना था, बस हो गया। लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन्यूमरेट द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम। अब देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब ये होता है कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर दिया है, मतलब लॉ बना दिया है, सबके लिए इक्वल है। अब जो चाहे तो अपनी लिबर्टी या क्षमता के अनुसार जो है ना आगे बढ़े। ये बताइए, जो आदमी ऑलरेडी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, वो तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जो आदमी गरीब है, अभी डाउन टोडन है ना, तो वो कैसे बढ़ पाएगा? तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इसको बोलते हैं। इक्वालिटी ऑफ आउट का मतलब वो है कि जो अभी गरीब है ना उसको जो है ना कुछ रिजर्वेशन दो, हेल्थ दो, एजुकेशन दो, है ना, फिर जो है ना उसको आगे बढ़ाओ, तो आउटकम बेस्ड करो। तो दोनों में डिफरेंस आपको लिखना था बेसिकली। तो यही है, एक जो है ना रिजल्ट पे ध्यान दे रहा है और एक जो है ना ये प्रोसेस पे ध्यान दे रहा है, और एक क्लासिकल लिबरल है, एक सोशलिज्म है, और ये मतलब बेसिकली जो है ना इसमें बेसिकली आपको यही रहता है। फिर आप देखने को उसका आउटकम क्या है, आउटकम मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड बेसिकली बात कर रहा है, बस इसमें यही है।